सुनो हो भैया भूली नहीं जई हो, लालटेन छाप पर बटन दबई हो कि बीमा भारती जी के जिताई के भारी मत से विजय बनई हो। सुनो हो भैया भूली नहीं जई हो, लालटेन छाप पर बटन दबई हो। बहन कि तूने प्यार से भाई को बुलाया, भाई दौरा चलाया, भाई दौरा चलाया हो। तो इन्होंने प्यार से बुलाया और आज अंतिम डेट था, तो मुझे लगा कि नहीं आज खगड़िया में कार्यक्रम है, लेकिन फिर भी मैं अरवल जिला से सुबह के 6 बजे चला और दीदी के यहाँ लगभग 3 बजे शाम में पहुँचा। भाई बहन के रिश्ता को क्या नाम दिया जाए? इस भाई बहन के रिश्ता को एक रक्षाबंधन से भी पवित्र रिश्ता का नाम दिया जाए, है ना? बिल्कुल। कैसा लग रहा है आज आपके भाई बहन क्या सीबीएस मिश्रा यहाँ आए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रहा है। हाँ। हमारे भाई आए हमारे प्रचार में जी। और बहुत अच्छा लग रहा है। ये गमछा मिलता है एगो 100 में, एगो मिलता है 500 में। ब्रांडेड गमछा इनको मिला है 500 वाला। क्या ये बात हरा है। वाला तेजस्वी तो ये यादव वाला जीतेंगे। गमछा है। अरे बिल्कुल ब्रांडेड गमछा मिला है, हाँ। तो एकदम जीतना तय है इनके सामने। सीबीएस खड़ा मिश्रा होता जी का एक स्वभाव बड़ा बढ़िया लगता है, जब ये स्टेज पे प्रोग्राम करने जाते हैं सबका पैर छूते हैं, सबका पैर, जितने वहाँ इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं सबका पैर छूते हैं। ये स्वभाव कहाँ से आपके पास आया सीबीएस मिश्रा जी? हूं। देखिए हम लोग ब्राह्मण कुल से पैदा हुए हैं, जी। लेकिन हमारे पापा अपने आप को ब्राह्मण नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि बेटा जिंदगी में कभी किसी को छोटा मत समझिए, जी। जिसको आप छोटा समझिएगा ना, एक दिन वही आदमी बड़ा होकर आपको दबा देगा। इसलिए छोटा को भी बड़ा मानिए, ताकि वो जिस दिन बड़ा हो ना आपको अपने हाथ पे रखे उठा के। वाह क्या बात है। इसलिए किसी को छोटा मत समझिए। वाह। तो सीबीएस मिश्रा के नाम में मिश्रा लगा हुआ है, एक प्रकार से जो जातिवाद लोग करते हैं मिश्रा लगा हुआ है, तो लोग कहीं ना कहीं कहते हैं सीबीएस मिश्रा बीजेपी के लिए करेंगे, क्योंकि अब आपको एक बात सच्चाई बता देते हैं। आज हम मिश्रा जरूर हमारे टाइटल में लग गया, हमको उतना बुझने नहीं आता था। अगर बुझने आता था मिश्रा नहीं लगाते कभी टाइटल में, क्योंकि आज के ज़माने में जाति पाति इतना हो चुका है कि लोग एक दूसरे से जल रहे हैं। पहले था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अब हो गया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब बने कसाई। ये स्थिति हो गई। अभी का जमाना ये चल रहा है। अभी का जमाना ये चल रहा है। अभी बिहार के पूर्णिया में खड़े हैं और पूर्णिया हॉट सीट बन गया है। और हॉट सीट क्यों बना है? क्योंकि हमारे साथ सीबीएस मिश्रा खड़े हैं, जो भोजपुरी के एक सिंगर हैं, जो लाखों लोगों के दिलों पर राज करते हैं। साथ में बीमा भारती हैं, जो पूर्णिया में आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार है, और इनके लिए तेजस्वी यादव जनसलाब ला रहे हैं, बार बार आ रहे हैं पूर्णिया। सीबीएस मिश्रा हमारे साथ हैं। क्यों बीमा भारती के साथ आज खड़े हैं, इसी बातें करेंगे। क्योंकि बहन है हमारी। बहन है, हाँ, इसीलिए। इनके लिए आप गाना भी गाए हैं? गाना गाए हैं। हाँ, क्यों गाना पड़ा गाना आपको? गाना चूँकि ये हमेशा खड़ी रहती है मेरे लिए, इसलिए हम गाना गाए। हाँ। तो इनको आप बहन मान लिए हैं? कब से मानते हैं, आज से थोड़ी मान रहे हैं। कितना आसान लग रहा है सीबीएस मिश्रा आज पूर्णिया जो है लोकसभा के नज़र से? आसान क्या, हमको लगता है कि बढ़िया वोट से जीतेंगी ये। जीत जाएंगी? हाँ, बढ़िया वोट से? काहे नहीं जीतेंगी? लोगों का यहाँ विचार कुछ और लग रहा है। आपको लग रहा है, हम लोग को तो नहीं लग रहा है कुछ ऐसा। हाँ। जितने भी लोग हैं हाँ। कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। अच्छा। आदमी चाहे तो कुछ भी हो सकता है। लोग चाहे तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। लोगों का काम है, ये लोग चाहेंगे तो 25 साल रहकर ये रुपौली में जितना अच्छा काम की, हमको नहीं लगता कि अच्छे अच्छे विधायक करते हैं। सीबीएस मिश्रा जी जो गाना गाए हैं, जो गाना आपका आज बज रहा है कहीं ना कहीं इनके काफिला में, वो गाना दोहरा देंगे जरा मैं। हाँ, वो गाना था सुनो हो भैया भूली नहीं जई हो, लालटेन छाप पर बटन दबई हो कि बीमा भारती जी के जिताई के भारी मत से विजय बनई हो। सुनो हो भैया भूली नहीं जई हो, लालटेन छाप पर बटन दबई हो। तो ये चीज़ अभी हम लगातार समझिए तो 11 तारीख से कार्यक्रम कर रहे हैं, रोज़ रात को जगते हैं और दिन को सो भी नहीं पाते हैं। आज अरवल में कार्यक्रम था रात में, और वहाँ से दीदी से बात हुई, बोले कि आज अंतिम डेट है, हमारा भाई आया नहीं। हम बोले भाई बहन जब बुलाई तो नहीं है गाना कि तूने प्यार से, बहन
कि तूने प्यार से भाई को बुलाया, भाई दौरा चलाया, भाई दौरा चलाया हो। तो इन्होंने प्यार से बुलाया और आज अंतिम डेट था, तो मुझे लगा कि नहीं, आज खगड़िया में कार्यक्रम है, लेकिन फिर भी मैं अरवल जिला से सुबह के 6 बजे चला और दीदी के यहाँ लगभग 3 बजे शाम में पहुँचा। सांसद अगर बनेंगी, ये सांसद बनती हैं पूर्णिया लोकसभा से, क्या क्या और उम्मीद आप करते हैं इनसे? हमको लगता है कि सबसे पहले गरीबों के लिए काम करेंगी, और रोड तो खराब नज़र ही नहीं आ रहा है। अब इनके विधानसभा में नहीं है खराब, उधर कहीं खराब हो तो उसको ही ठीक करेंगी, ठीक कर देंगे, नया बनवाएंगी। उसके बाद पुल पुलिया का काम करेंगी, जहाँ जहाँ नहीं बना हुआ है वहाँ वहाँ नया नया पेश करेंगी लोगों का। एक तो सुनने में आता है कि बहुत कम पढ़ी लिखी हैं, लेकिन ये जरूर शिक्षा पर ध्यान देंगी। अच्छा ये बताइए, कम पढ़ा लिखा आदमी तो बहुत लोग हैं। हाँ। लालू चाचा कम पढ़े लिखे हैं, हाँ, लेकिन मुंह बंद कर देते सांसद सबका मुंह बंद कर देते थे। याद है ना? हाँ। कि ममता बनर्जी को बोले कि तुमको क्या चाहिए, रेल चाहिए। हाँ। तो बोले नहीं हमको नहीं चाहिए रेल। तो ठीक है जाओ, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। वो उनके अंदर क्वालिटी था कि भाई किसी के दिल तक पहुंच जाते थे और मैनेज करते थे, सब राज करते थे वो, लोगों के दिलों पर राज करते थे। मसीहा भी एक प्रकार से उसी तरह ये भी गरीबों की मसीहा है। बस इनको रुपौली विधानसभा में काम करने का मौका मिला और उनको बिहार राज्य के लिए काम करने का मौका मिला। अब मौका है संसदीय क्षेत्र में इनको एक बार सेवा का मौका अवश्य दें, ताकि ये आपके कहे हुए शब्दों पर खरा उतर सकें। मैं देखा कई लोग बोल रही थी कि यहाँ नाला नहीं है, इस सबको बोले कि एकदम नाला होगा, भरोसा दे रही थी। जब रोड बनवा दिए तो नाला कौन गली का मूल्य है? रोड इतना बड़ा बड़ा बनवा दी है, तो नाला कौन हमको लगता है नाला तो एक दिन में खड़ा होगी, बन जाएगा तुरंत। बस जीतने की देरी है, बस जीतने की देरी है। आपने एक बात बोला था कि इनको बोलने नहीं आता है। हम नहीं बोलते, दुनिया बोलती है। कुछ लोग बोल रहे थे कि इनको बोलने नहीं आता है। अच्छा वाले नहीं आता है आपको, बोलकर बहुत लोग क्या कर लिया आज तक। जो बिना बोले कर दे वो सबसे बड़ा इंसान है दुनिया का। वाह क्या बात है, बोलने की जरूरत कहाँ है। हाँ, जो आप कर देते हैं, जो करते हैं। हाँ। जो बोलते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो बोलते नहीं है। बस वही बात है इनके साथ। हाँ। ये बोलते नहीं है तो इसका मतलब करेंगे, और जो बोलते हैं वो करेंगे नहीं। इनके कार्यकाल को बहुत बढ़िया से समझें हैं, देखें। इनके यहाँ कार्यक्रम किए हैं और इस विधानसभा में कई बार कार्यक्रम किए हैं, तो इनका रोड, बिजली, सारा चीज़ मुझे लगता है कि पढ़ाई लिखाई सब कुछ बेस्ट है। तो इनको एक बार सेवा का मौका अवश्य देना चाहिए। क्योंकि और लोग को आपने चुना, आपने देखा, एक बार इनको देखिए ना, एक बार इनको देखिए। क्योंकि जब हम लोग खाना खाते हैं, एक बूढ़ा आदमी था, तो उसके घर में लक्ष्मी का वास हुआ करता था। उसके घर में पैसे की कमी नहीं थी, वो राजा था। तो उसको 4 बेटे थे और 4 उनकी पत्नियां थी। बेटे की 4 पत्नियां, मतलब चारों की पत्नी थी। उनकी पत्नी डेथ कर चुकी थी राजा की। तो मैं कहता हूँ इसलिए कि गौर करिएगा, बीमा भारती ड्यू टू, वो राजा हर दिन सुखमय जीवन जिया करते थे। एक दिन लक्ष्मी आई और बोलती हैं कि राजा मैं अब तुम्हारे यहाँ नहीं रह पाऊंगी। तो क्या हुआ माते, मुझसे कोई गलती हुई क्या? राजा ने कहा तो नहीं, इसलिए नहीं रहूंगी क्योंकि अब दरिद्रा तुम्हारे घर में आने वाली है। मैं जा रही हूँ कुछ दिन के लिए। दरिद्रा तुम्हारे यहाँ रह पाएगी कि नहीं पता नहीं। तो राजा ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है माँ। वो चली गई, दरिद्रा का आगमन हुआ घर में। आगमन जो ही हुआ तो पहले दिन खाना बना, राजा साहब मुंह में खाना दिए, इधर उधर सबको देख लिए, कुछ बोले नहीं और खाना खा के चुपचाप उठ गए। उसके बाद उनका बड़ा बेटा आया, वो बोलता है कि अपने पत्नी को और सबको कि पापा कुछ बोले भी खाना के बारे में? तो सब लोग बोला कि नहीं पापा कुछ नहीं बोले। तो फिर वो उठ गया, फिर छोटा बेटा, ऐसे करके चारों बेटा पूछा भैया कुछ बोले भी खाना के बारे में? पापा कुछ, सब कोई बोला नहीं कुछ नहीं। ऐसे करके 7 दिन चला। खाना खाते गए लोग और अपने पापा के बारे में पूछते गए, तो अपने भाई के बारे में पूछते गए भैया पापा कुछ बोले खाना के बारे में? तो नहीं कुछ नहीं, ठीक है। अगले दिन 7 दिन के बाद लक्ष्मी आई वापस और बोली कि राजा हम तुम्हारे ही घर में रहेंगे, दरिद्रा तुम्हारे घर में नहीं रह पाएगी। तो राजा साहब बोली कि ऐसा क्या हुआ? तो 7 दिन तक तुम्हारे घर में खाना बना और हर दिन नमक हद से ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन तुम्हारे घर में आज तक कोई नहीं बोला कि हमारे घर में नमक ज़्यादा हो गया। ये सबसे बड़ी बात है। तो इस तरह से लक्ष्मी का आगमन फिर से हो गया। तो ये लक्ष्मी बनकर आई हैं, तो एक बार इनको देख कर देखिए आप, फिर बाकी आप खुद ब खुद टेस्ट। तो एक बार छठा बार इसमें दे दिया जाए, छठा बार संसदीय क्षेत्र में, लोकसभा में दिया जाए। आपने विधानसभा का तो मौका दिया ही, निर्दलीय भी जीती थी ना, निर्दलीय भी जीती थी। तो
2000 में। बाप रे, हमरा लगता है कि उस समय हम बढ़िया से चल फिर नहीं पाते यहाँ पे, है ना? 2000 में हम चल फिर नहीं पाते थे। अच्छा, एक तब से दीदी सवाल और रहेगा। हाँ। 3 लोग यहाँ पॉपुलर हैं, आखिर आप बीमा भारती के लिए हम गाना क्यों जानते सबको हैं, गाए? बीमा भारती के लिए गाना क्यों गाए? सबसे मेल मिलाप है। हाँ, इनके लिए गाना क्यों गाया आप? अच्छा, पिता होते हैं, पिता के 3 पुत्र होते हैं, मान लीजिए, तो 3 पुत्र में ये जरूरी है कि पिता सबको बराबर मानेगा? नहीं ना मानेगा। नहीं। ऑफर आया था, उधर से ऑफर आया, दोनों तरफ से ऑफर। हाँ, जब इनका गाना गाए तो ऑफर आया कि हम हमारा गाना नहीं गाइएगा, उनका गाना गाए हमारा। तो हमने कहा कि आप पहले क्यों नहीं याद किए? जिन्होंने पहले याद किया आज उनके लिए खड़ा है। आज उनके लिए जिन्होंने पहले याद किया सीबीएस मिश्रा को, आज सीबीएस मिश्रा उनके लिए खड़े और हैं। खड़े होंगे तो एक ही आदमी के लिए खड़े होंगे ना। हाँ। 10 जगह जाएंगे तो दल बदलून हो जाएंगे। हाँ। इसलिए एक ही जगह रहना चाहिए आदमी ये को। बहुत बढ़िया। भाई बहन के रिश्ता को क्या नाम दिया जाए? इस भाई बहन के रिश्ता को एक रक्षाबंधन से भी पवित्र रिश्ता का नाम दिया जाए, है ना? बिल्कुल। कैसा लग रहा है आज आपके भाई बन के सीबीएस मिश्रा यहाँ आए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रहा है। हाँ। हमारे भाई आए हमारे प्रचार में जी। और बहुत अच्छा लग रहा है। और ये रिश्ता आज से नहीं है कि चुनाव में ही आए हैं, बहुत दिन पहले से है। बहुत बार आए हैं, बहुत पहले से रिश्ता है। घर तो ऐसे भी आते जाते मैंने रहते कि हैं हम लोग। अपना घर के तरह हम लोग रहते हैं, परिवार के तरह रहते हैं। और ऐसा खास नहीं है कि हम खास आज ही आप ही को चुने सीबीएस मिश्रा की नहीं, आप ही के लिए गाना, वो कैंपेनिंग वाला गाना देखिए, गाया इसलिए चुने हम बोलते हैं, ये बात दीदी से अच्छा हम बोलेंगे। सीबीएस ने इसलिए इनको चुना क्योंकि और लोग हमसे बात नहीं करते हैं, और लोग समझते हैं कि भाई हम बड़े हैं, हम आपसे बात नहीं करेंगे। और ये नहीं समझते हैं वो बात, इसलिए इनके पास आए। आदमी को झुक कर रहना चाहिए। जब वृक्ष खड़ा होता है ना, तो जब पौधे में फल लग जाते हैं तो वो पौधा झुक जाता है। लेकिन आजकल क्या है ना कि पौधा लगने के, फल लगने के बाद वो लोग ऐसे रहता है एकदम, तो वो चीज़ इनमें नहीं है, ये झुक के रहती है। सीबीएस मिश्रा के नाम में मिश्रा लगा हुआ है, एक प्रकार से जो जातिवाद लोग करते हैं, मिश्रा लगा हुआ है। तो लोग कहीं ना कहीं कहते हैं सीबीएस मिश्रा बीजेपी के लिए करेंगे, क्योंकि अब आपको एक बात सच्चाई बता देते हैं। आज हम मिश्रा जरूर हमारे टाइटल में लग गया, हमको उतना बुझने नहीं आता था। अगर बुझने आता था मिश्रा नहीं लगाते कभी टाइटल में, क्योंकि आज के ज़माने में जाति पाति इतना हो चुका है कि लोग एक दूसरे से जल रहे हैं। पहले था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अब हो गया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब बने कसाई। ये स्थिति हो गई। अभी का जमाना ये चल रहा है। अभी का जमाना ये चल रहा है। तो हम लोगों को कसाई नहीं बनना है ना। अच्छा, मान लीजिए कि एक दूसरे को काटेंगे मारेंगे तो क्या फायदा होगा? किसी को कुछ मिलता है? कोई अगर आपका दुश्मन भी मरता है ना, उसके मरने के बाद जब आप पहुंचेगा तो कहेगा हाँ बहुत अच्छा आदमी था। कोई बोलता है कि बहुत घटिया आदमी था, मर गया, सामने बोलता है बहुत अच्छा आदमी था। तो वो क्यों ना पहले से रखा जाए कि बहुत अच्छा आदमी मरने था। के बाद जो आप काम करते हो पहले भी कर सकते हैं। पहले कर देते तो और अच्छा होता। हाँ। आजकल क्या है ना कि आप अगर मुखिया में खड़ा हुए, बगल में हम खड़ा हो गए तो आप दोनों एक दूसरे से जलने लगते हैं। ये चीज़ क्यों? आपको जितना लोग प्यार करता है आपको प्यार करे, इनको जितना लोग प्यार करता है इनको प्यार करे। बात खत्म करना है, यही खत्म करना है। और रही बात, इनसे मेरा जुड़ाव इसलिए है कि ये हमको खोजती है और इसलिए मैं इनके सामने सीबीएस मिश्रा जी का एक स्वभाव बड़ा बढ़िया लगता है। जब ये स्टेज पे प्रोग्राम करने जाते हैं सबका पैर छूते हैं, सबका पैर, जितने वहाँ इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं सबका पैर छूते हैं। ये स्वभाव कहाँ से आपके पास आया सीबीएस मिश्रा जी? देखिए, हम लोग ब्राह्मण कुल से पैदा हुए हैं, लेकिन हमारे पापा अपने आप को ब्राह्मण नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि बेटा जिंदगी में कभी किसी को छोटा मत समझिए जी। जिसको आप छोटा समझिएगा ना, लेकिन वही आदमी बड़ा होकर आपको दबा देगा। इसलिए छोटा को भी बड़ा मानिए, ताकि वो जिस दिन बड़ा हो ना आपको अपने हाथ पे रखे उठा के। वाह क्या बात है। इसलिए किसी को छोटा मत समझिए। वाह। तो मैं इसलिए पैर छूता हूँ। और सारे लोग उसमें सारे कास्ट के होते हैं। आप ये समझिएगा कि कोई ब्राह्मण कोई नहीं होते, म्यूजिशियन सब गरीब। और दीदी ने कहा कि हम अति पिछड़ा है, तो उसमें भी वो सब लोग हैं। मैं फिर भी पैर छूता हूँ इसलिए कि उनको दिल से खुशी होगी कि नहीं ये आदमी कितना अच्छा है कि भाई हमारा सम्मान करता है। म्यूजिशियन का कौन सम्मान करता है? आजकल तो लड़की को पैसा दे के हाथ छूना चाहते हैं लोग कि पैसा दे दिए लड़की को खुश हो गए। लड़का को नहीं देना चाहते, ना म्यूजिशियन को 1 रुपया कोई देना चाहता है। जबकि अगर कोई पूरा प्रोग्राम को सजाता है तो वो म्यूजिशियन और अनाउंसर होते हैं और एक कलाकार होते हैं जो पूरा प्रोग्राम को सजाते हैं। ऐसा अगर सबका नियत बदल जाए ना तो फिर हमारा देश कहाँ से कहाँ चला जाएगा। ये गमछा मिलता है एगो 100 में, एगो मिलता है 500 में। ब्रांडेड गमछा इनको मिला है 500 वाला। क्या ये बात हरा है। वाला तो ये वाला गमछा है। अरे बिल्कुल ब्रांडेड गमछा मिला है। हाँ। तो एकदम जीतना तय है। हाँ, हरा नहीं सकता है इनको कोई। चलिए, आप एक अगर आप विरोध करते हैं, जो भी वहाँ विरोध कर रहे थे, विरोध करना ठीक है, लेकिन मैं विरोध किसी का नहीं करता हूँ। जैसे वहाँ जो विरोध कर रहे थे लोग, वहाँ विरोध करना ठीक है, विरोध कीजिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाइए, कोई मैटर नहीं मुर्दाबाद भी करता। मत लगाइए। चलिए, आप मानते हैं कि आप अगर विरोध कर सकते इंसान कुल में पैदा लिए हैं हैं। जी।
तो आपको तो मुर्दाबाद नहीं कहना चाहिए। आपके माता पिता अगर अच्छे संस्कार दिए हैं तो आपको मुर्दाबाद कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि चलिए, हम मुर्दाबाद का नारा यहाँ नहीं लगता, पाकिस्तान हम में क्लियर लगता बोल देते हैं, पप्पू यादव जिंदाबाद और बाकी बाकी मुर्दाबाद का नारा लग रहा था वहाँ पे। चलिए हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन कहीं अच्छा, पथराव आप भी थे वहाँ? हाँ, हम भी थे वहाँ पे। पथराव करना कहाँ तक जायज़ है? किसी का शीशा फोड़ देना, ये कहाँ तक जायज़ है? सीबीएस मिश्रा जी, आप एक सिंगर से जानना चाहेंगे। देखिए, ये हमको लगता है कि जो अपने आप को लगता है कि हम कमज़ोर हो गए हैं, वही लोग ये करते हैं। कोई भी आदमी हो, और जो मजबूत है ना अपने आप से, वो सब- ये तो हरकत कभी नहीं कर सकते हैं। और पप्पू यादव पर्सनली ऐसे इंसान तो है नहीं कि वो करेंगे। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो मतलब कर सकते हैं। पप्पू यादव भैया से भी हमें मेरा मुलाकात हुआ है, वो मुझे बहुत मानते हैं, लेकिन फ़र्क आ जाता है कि इनसे मेरा लगाव क्यों है, क्योंकि पप्पू यादव भैया से मेरा डायरेक्ट बात नहीं होता है। वो एगो दूगो पीए रखते हैं, पीए से बात होती है। अब इनसे बात मेरी डायरेक्टली हो जाती है, तो जहाँ दिल जुड़ाव होता है। अब कोई आदमी, छोटा बच्चा है जो गरीब है, वो बड़ा स्टार से नहीं बात कर पाता है, क्योंकि बड़ा स्टार भी पीए रखता है। हमारे पास भी पीए हैं, लेकिन वो हमसे डायरेक्ट बात कर सकता है। हाँ। तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि लेकिन वहाँ सिवेश, पे कुछ और मामला चलता है। हाँ, कुछ और मामला। तो ये चीज़ हो जाता है कहीं ना सबसे कहीं बड़ा। कर। बस बीमा भारती जी, कल आप भी थी तेजस्वी यादव के साथ में, मुकेश सहनी भी थे, आप भी थे, तेजस्वी यादव भी थे। क्या कुछ वहाँ हुआ था, बताएंगे आप? सामने क्या देखिए आप? वो तो पूरा देश चल रहा है, पूरा दुनिया देख रहा है जी। किस तरह से बौखलाए हुए हैं जो विपक्ष है, जो निर्दलीय से खड़ा हुआ है, और किस तरह से बाहर से लड़का मंगवा करके गुंडागिर्दी कर रहे हैं पूर्णिया लड़का में। बाहर के थे? बाहर के थे, सभी बाहर का। आप चेक कर लीजिए, आईडी खोलिए, उसका जब जितना भी मैसेज आएगा उसमें सब बाहर ही है, पूर्णिया का कोई भी नहीं है। पूर्णिया का लड़का नहीं थे? नहीं थे, सब बाहर के थे। किनका हाथ लग रहा है? किनका हाथ लग रहा है पथराव करवाने में? हाथ किनका लग रहा है आपको? पप्पू यादव करवा रहे हैं, और किसका हाथ रहेगा? अर्जुन भवन से निकल के सब लड़का आया एकाएक, जो है हंगामा करने लगा, गाड़ी को जो कि तोड़ा है, मेरा भी गाड़ी को धक्का उक्का दिया वो। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए ना। चुनाव लड़ने का बात है तो लड़ने का लिए सबको स्वतंत्र लड़ने का है, अधिकार है, सबको अधिकार है लड़ने के काफिला लिए। चल रहा था, काफिला बहुत अच्छा चल रहा था, काफिला चल रहा है। अब उसमें हम किसी का काफिला चल रहा है, उस पर ईटा पत्थर मारने लगे, तो मेरे जैसा बेवकूफ कौन रहेगा? कौन होगा बेवकूफ? कौन होगा? चलिए, एक